नमस्कार। मेरे ज्योतिष के YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान गंगा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आचार्य महेंद्र। आज मैं चर्चा कर रहा हूं बुध पर। बुध ग्रहों में राजकुमार और सूर्य के सबसे क्लोज होने के कारण पूरी पृथ्वी पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी के वातावरण पर, व्यक्तियों के जीवन पर यह एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। बुध जिसके आधार पर पूरी कुंडली का विश्लेषण किया जा सकता है। इसी श्रृंखला में आज हम एक पहला वीडियो बना रहे हैं और इसमें हम बुद्धि और शिक्षा की बात करेंगे कि बुद्ध के बिना व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। चर्चा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो ज्योतिष सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, वह इस वीडियो को अवश्य देखें। बुध मिथुन राशि और कन्या राशि के स्वामी हैं। मिथुन राशि काल पुरुष की कुंडली के तीसरे घर में पड़ती है और कन्या राशि छठे घर में पड़ती है। मिथुन राशि वायु तत्व राशि है और कन्या राशि पृथ्वी तत्व राशि है और इनका स्वभाव दोनों का द्विस्वभाव है। तो बुध इन दोनों का स्वामी है और बुध बुद्धि और शिक्षा का कारक है। आज हम केवल बुद्धि या शिक्षा की बात करेंगे, बाकी कारकत्वों की बात हम नहीं करेंगे। और हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि जिन लोगों की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है, मेमोरी शार्प होती है, तो उनके बुद्ध का किस प्रकार योगदान होता है उनकी कुंडली में, उनके जीवन में। आज हम केवल इसी की बात करेंगे। शिक्षा या हम एजुकेशन की अगर बात करें तो हम पांचवें घर से देखते हैं और पांचवा घर जिसके स्वामी सूर्यदेव हैं, पांचवें घर से जो काल पुरुष की कुंडली का तीसरा घर है वो 11वां घर है, यानी शिक्षा की वृद्धि का स्थान है। क्योंकि 11वां घर हम सभी जानते हैं लाभ का स्थान है। तो शिक्षा के लिए लाभ, यानी व्यक्ति हमेशा सीखने का प्रयास करता है। तीसरा घर हमारा इंक्लिनेशन है, हमारी इच्छाएं हैं। तो अगर पांचवें घर का संबंध तीसरे घर से बन जाता है तो व्यक्ति हमेशा सीखने का प्रयास करता है। और बुध कन्या राशि का भी स्वामी है और कन्या राशि पड़ती है छठे घर में। तो छठा घर पांचवें घर का दूसरा घर है और जैसा कि हम जानते हैं दूसरा घर धन भाव होता है। नेचुरल कुंडली में 11वें घर से हम लाभ कमाते हैं और उस लाभ को हम संचित करते हैं दूसरे घर में। इसी प्रकार अगर हम ज्ञान या शिक्षा की बात करें तो तीसरे घर से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, बुद्धि को तीक्ष्ण करते हैं और दूसरा घर उसे स्टोर करने की क्षमता रखता है। यानी आपकी मेमोरी में कितनी रिटेंशन पावर है, आप कितना अधिक याद रख सकते हैं, आपकी याददाश्त कितनी मजबूत है, यह आपका छठा घर बताता है। शिक्षा बिना बाधा के पूर्ण होती है। ज्ञान व्यक्ति में निरंतर बढ़ता रहता है। अगर बुद्ध का संबंध तीसरे घर से या छठे घर से हो जाए, या बुद्ध का संबंध मिथुन राशि से या कन्या राशि से हो जाए, यह महत्वपूर्ण सूत्र है और इस सूत्र को आज हम प्रूव करने का प्रयास करेंगे। कुछ कुंडलियां, एग्जाम्पल कुंडली लेंगे हम, जिसके आधार पर हम यह प्रूव करेंगे कि बुध यदि तीसरे घर से, छठे घर से या कन्या राशि से या मिथुन राशि से संबंध बना लेता है
तो व्यक्ति बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि का होता है, मेमोरी उसकी बहुत शार्प होती है। तो सबसे पहली एग्जांपल हम ले लेते हैं रामानुजन की। रामानुजन मिथुन लगन की कुंडली है और उनका बुध छठे घर में है। यानी जैसा हमने पहले बताया कि बुध छठे घर में होना चाहिए या छठे घर से या छठी राशि से संबंध होना चाहिए उसका। और यहाँ बुध वृश्चिक राशि में है और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल कन्या राशि में है। यानी बुध और मंगल का एक्सचेंज है। तो रामानुजन के बारे में प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि वह कितनी तीक्ष्ण बुद्धि के थे, बहुत ही विख्यात मैथमेटिशियन थे। तो यह क्लियर दिखाई देता है कि बुध अपने ही नक्षत्र में छठे घर में वृश्चिक राशि में है और वृश्चिक राशि का जो स्वामी मंगल है वो कन्या राशि में है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है ये। और पांचवें घर में पांचवें घर का स्वामी शुक्र है, तो यह भी एक शिक्षा के लिए अच्छा योग है। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद की कुंडली धनु लग्न की है, जिसमें बुध दूसरे घर में है। बुध दूसरे घर में छठे घर के स्वामी शुक्र के साथ हैं, तो यहाँ भी छठे घर से संबंध बन रहा है। और बुध और शनि का एक्सचेंज है, यानी शनि 10वें घर में है, बुध की राशि में कन्या राशि में, और बुध शनि की राशि में है। तो यह भी एक योग बनता हुआ दिखाई देता है कि बुध का जो डिस्पोजिटर है वो कन्या राशि में है और शनि तीसरे घर के भी स्वामी हैं। तो इसमें सभी जो सूत्र हैं वो अप्लाई हो रहे हैं। एक कुंडली और लेते हैं ओशो रजनीश की। ओशो रजनीश की कुंडली वृषभ लगन की कुंडली है, जिसमें 8वें घर में शनि, बुध, शुक्र और मंगल यानी 5 ग्रह 8वें घर में है। तीसरे घर का स्वामी चंद्रमा बुध के साथ है। छठे घर का स्वामी शुक्र बुध के साथ है। दूसरे घर यानी मिथुन राशि को बुध स्वयं देखता है। तो यह भी एक सूत्र निश्चित रूप से एप्लीकेबल है। तीसरे घर में बैठे बृहस्पति और 8वें घर में बैठे चंद्रमा जो बुध के साथ बैठा है, उनमें एक्सचेंज भी है। तो ओशो की कुंडली में सभी के सभी सूत्र एप्लीकेबल हो रहे हैं। ओशो की रिटेंशन पावर जग जाहिर है। सभी लोग जानते हैं कि ओशो के मुकाबले की रिटेंशन पावर या याददाश्त बहुत कम लोगों की होती है, क्योंकि 1986 में मैंने ओशो को देखा है, उनसे मुलाकात की है। और जब वो पुस्तक पढ़ते थे तो पूरी की पूरी पुस्तक पढ़ने के बाद उन्हें मेमोराइज हो जाती थी। तो यह एक अद्भुत मेमोरी का सूत्र है कि सारे के सारे घर यानी 11वां घर और चौथा घर, इन 2 घरों के स्वामियों को छोड़कर बुध के साथ सभी घरों के स्वामियों का संबंध है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और वो एग्जाम्पल है रविंद्रनाथ टैगोर का। रविंद्रनाथ टैगोर की कुंडली मीन लगन की है, जिसमें चंद्रमा विराजमान है। बुध दूसरे घर में है मेष राशि में शुक्र के साथ, यानी तीसरे घर का स्वामी शुक्र बुध के साथ है। छठे घर का स्वामी सूर्य भी बुध के साथ है। बुध का जो डिस्पोजिटर है मंगल, वो मिथुन राशि में है। तो बहुत क्लियर है कि बुध का संबंध छठे घर से, तीसरे घर से और मिथुन राशि से बड़ा क्लियर बन रहा है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है कि यदि व्यक्ति की कुंडली में बुध का संबंध तीसरे घर से, छठे घर से
मिथुन राशि से या कन्या राशि से बन जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धि का या निरंतर सीखने वाला होता है। तो यह था विश्लेषण। बुध पर आधारित शिक्षा किस प्रकार देखी जा सकती है, यह विश्लेषण आपको कैसा लगा इस पर कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार।